हाय एवरीवन, मैं हूं रविंद्र कुशवाहा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। आज हम और आप पढ़ते हैं अम्ल और क्षार। ये देखते हैं क्या है अम्ल और क्षार। ये क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल और क्षार। देखते हैं अम्ल क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अम्ल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्षार के बारे में भी पढ़ेंगे, लवण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये कि अम्ल किसे कहते हैं, ये अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं कि अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं इस तरीके से, यानी हम देखते हैं मौसमी हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, दही हो गया, करौदा हो गया, जामुन हो गया, आंवला हो गया। ऐसे जो पदार्थ कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इनमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। जैसे इमली हो गई, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। टमाटर भी हो गया, तो ये कैसे होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। इसकी अपन परिभाषा पढ़ लेते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले, कैसे भैया? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, जिस सारे बहुत खट्टे पदार्थ हैं इनमें अम्ल पाया जाता है। दूसरा चीज़ है कि नीले लिटमस पत्र को, कोई एक नीला पत्र है, कैसा है? एक नीला पत्र है। ये कैसा है? नीला पत्र। जब अम्ल के कुछ पदार्थ जल में विलय होकर, क्या है? जब ये अम्ल का कोई विलयन है, क्या है? अम्ल का विलयन है। इस अम्ल के विलयन में जब कोई नीले लिटमस पत्र को जब डुबोया जाता है तो नीला होता है, तो कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं नीले को लाल कर देते हैं। आगे चलते हैं। इसका अथवा में दूसरा क्वेश्चन आंसर है अथवा में। ये देखते हैं, वे सभी पदार्थ जल में विलय होकर, क्या है? जल में विलय होकर H धन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी जो सारे खट्टे पदार्थ हैं, कितने हैं? खट्टे पदार्थ हैं, वो क्या करेंगे? जल में विलय होकर, यानी जल में घुलकर क्या करेंगे? जब जल में घुल जाएंगे, घुलने के बाद में क्या देते हैं? ये H धन आयन देते हैं। क्या देते हैं? H धन आयन देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, यानी अपन कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया। ये अम्ल हैं। क्या करेंगे? ये जल में विलय होकर क्या देंगे? ये हमेशा H धनायन देंगे। ये देखते हैं स्वाद में जो खटासपन होता है, जो बनने वाले सब फल और सब्जियां। देखो कच्चा आम हो गया, इनमें भी अम्ल पाया जाता है। नींबू में, आंवला में, करौंदा में, लसोना में, कोकम में, टमाटर में, संतरा में, ग्रेपफ्रूट में, मौसमी, कीनू, अनानास, इस बहुत सारे हैं। इमली हो गई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वो भी देखेंगे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है? देखिए इधर देखेंगे, प्रबल अम्ल ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो दुर्बल अम्ल हैं वो कम खतरनाक होते हैं। ये देखते हैं प्रबल अम्ल के बारे में हैं। ये क्या है? प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये क्या है? प्रबल अम्ल के बारे में, वे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान करते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अपन कह सकते हैं जो प्रोटॉन आसानी से, क्या है?
अपन कह सकते हैं वे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान करते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसे ही तो हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या है दुर्बल अम्ल? ये क्या है दुर्बल अम्ल? वे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान नहीं करते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो अपन को जो अम्ल आसानी से मांगने से जो अपन को प्रदान नहीं होते उन्हें अपन क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? CH3, इसको बोलेंगे अपन एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसे? एसिटिक अम्ल। बाकी के बाद मैंने ये भी तो नहीं बताया। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, अपन इसे बोल सकते हैं नाइट्रिक अम्ल कह सकते हैं। इसे कौन सा कहेंगे? नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। दुर्बल अम्ल में देखेंगे वे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन नहीं प्रदान करते हैं उन्हें अपन दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे एसिटिक अम्ल बोलेंगे। H2SO4 जो बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। H2CO3 को बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम और सूत्र लिखिए। ये देखते हैं अम्लों के नाम, इधर में क्या है? अम्लों के नाम है और ये सूत्र है। अब देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है, इसमें HCl होता है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? H2SO4 होता है। वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? अपन कहेंगे बैटरा, जैसे बैटरा में इनमें पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की बात कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल देखने में इस तरीके का होता है। एसिटिक अम्ल है, देखिए CH3COOH होता है, CH3COOH ऐसे सिरका वगैरह इनमें होता है। ठीक है, बाकी के बाद चलेंगे कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल क्या है? कार्बोनिक H2CO3, तो एक कार्बोनिक अम्ल देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षार या क्षारक किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन ने सबसे पहले हमने अम्ल पढ़ा था कि अम्ल क्या है, तो अपन कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। या अपन कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जो जल में विलय होकर H धनायन देते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? उसे ही तो हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, बाकी के बहुत सारे पदार्थ हैं। अब बात होती है प्रबल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल है। तो अम्ल दो प्रकार होते हैं, तो प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल कैसा था? जिसमें प्रोटॉन आसानी से प्रदान हो रहा है उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। जो प्रोटॉन आसानी से प्रदान नहीं होते उसे अपन दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब आगे चलते हैं। क्षार क्षारक किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अपन कहते हैं क्या? वे पदार्थ। क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और कसैले होते हैं। कैसे होते हैं भैया? जे कड़वे या कसैले होते हैं। अपन टेस्ट करके ही तो बताते हैं कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, टेस्टी है, कैसा है। तो अपन कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और कसैले होते हैं, जो लाल को, किसको भैया? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उसे ही तो अपन क्षार कहते हैं। जैसे देखेंगे क्षार किस में पाया जाता है? देखो ये नीम की निबोड़ी हैं और ये नीम के पत्ते हैं, तो ये कैसे होंगे? कड़वे या कसैले होंगे। अपन करेला बोलते हैं, कड़वा कसैला होता है। तो इस तरह के में अपन क्षार पाया जाता है। और ये क्या होता है? देखो हमने अम्ल में बताया था एसिड में कि नीले को लाल कर रहा है, लेकिन बीच में क्षार में अपन पढ़ेंगे क्षार में लाल लिटमस पत्र को, ये लाल है, जैसे ही इसमें क्षार का जो विलयन है इसमें डुबो जाता है तो कैसा हो जाता है? ये लाल का नीला हो जाता है। आगे चलते हैं। इसमें अतवे का एक और भी क्वेश्चन है। देखो वे सभी पदार्थ जो जल में विलय होकर, वे सभी पदार्थ, वे क्या है? वे सभी पदार्थ जल में विलय, जल में यानी घुलकर, जल में घुलने के बाद में क्या देते हैं भैया? इसमें क्या देते हैं? इसमें क्या देते हैं? इसमें देते हैं OH ऋण आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH ऋण आयन देते हैं। उन्हें अपन क्षार कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें क्या होते हैं? ये क्षार होते हैं। क्या होते हैं ये? क्षार। देखो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखते हैं क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक।
ये क्या है, एक प्रबल क्षारक एक दुर्बल। अब देखेंगे प्रबल क्षारक, वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं अथवा आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन, क्या है ये आयरन लिखा है, आयरन नहीं है ये आयन है, क्या है आयन, क्या है ये आयन, आयन OH ऋण आयन, ये क्या है आयन, आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अपन कह सकते हैं वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अथवा आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋण आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये देखते हैं दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या हैं, देखते हैं ध्रुवल क्षारक यानी वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण, क्या होता है बेटा, वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, आसानी से प्रोटॉन तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋण आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। प्रबल में उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन दुर्बल क्षारक में उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें अपन दुर्बल क्षारक कहते हैं। देखिए NH4OH, अपन इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण क्षारकों के नाम और सूत्र लिखिए। देखो एक तरफ तो है क्षारकों के नाम, एक तरफ है सूत्र। एक आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैंने अभी बताया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है KOH हो गया, के से पोटेशियम, O से हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, साबुनों में पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NaOH। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, क्या है, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है MgOH कोष्ठक में, ठीक है 2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4 कोष्ठक में OH2, ठीक है। आगे चलते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। अपन कह सकते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ये देखते हैं, दही एवं खट्टे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। अपन कह सकते हैं दही एवं खट्टे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। जो धातुओं के साथ ही, किसके साथ, धातुओं के साथ ही शीघ्र ही क्या कर रहे हैं, क्रिया कर जाते हैं। एक क्या है, धातुओं के साथ अम्ल होते हैं ना, वो धातुओं के साथ तेजी से, शीघ्र को मतलब तेजी से ही क्रिया कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसके कारण वे खाने लायक पदार्थ नहीं रह पाते हैं तथा अम्ल की अवक्रिया के कारण, किसकी, जब ऐसे ही अम्ल की अवक्रिया के कारण क्या होगा, बर्तन भी संचारित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, संचारित हो जाते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अपन कह सकते हैं दही एवं खट्टे पदार्थों की जो प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ ही शीघ्र ही क्या कर जाते हैं, शीघ्र ही क्रिया कर जाते हैं। ये तेज़ी से क्या करते हैं, तेज़ी से क्रिया करते हैं। अब मैं समझाने का प्रयास करूं, देखो ये तेज़ी से कैसा होता है, मान के चलिए ये क्या है, अम्ल, ये क्या है अम्ल, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, अम्ल। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल मान के चलिए किसी पिता का एक पुत्र है, ये पुत्र है, कौन है, पिता का पुत्र है। हम जैसे ही माँ बाप का अगर देखभाल बच्चे की नहीं करते
तो ये बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार अम्ल भी तेज़ी से क्या करेगा, क्रिया कर लेता है और क्रिया करके कौन सी एक हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसके कारण वे खाने लायक पदार्थ नहीं रह पाते हैं तथा अम्ल की अवक्रिया के कारण बर्तन भी संचारित हो जाते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अम्ल क्षार में अंतर लिखिए। अम्ल क्या होता है? मैंने अम्ल भी बता दिया और क्षार भी बता दिया। अपन कह सकते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अपन इसमें भी लिख सकते हैं, क्षार में लिख सकते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। अम्ल में ये भी लिख सकते हैं कि ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर रहे थे, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे। और क्षार कैसा है, ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, ये नीला कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो ये खट्टे पदार्थ हो गए। क्षार कहते हैं, क्षार कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं तो करेले देख लो। ठीक है, ये क्या है, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं। जैसे ये अम्ल का विलयन है, इसमें नीला जो पत्र डाला, आपने पत्र डाला तो नीला कैसा हो गया भैया, लाल हो गया। ठीक